अर्जुन उवाच। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। कि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुना है तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कह आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। श्री भगवान उवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मरुदगणों को देख तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि।
अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वो देख। इस प्रकार तीनों श्लोकों तक भगवान लगातार दिखाते चले गए, किंतु अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो आंखें मलता रह गया। अतः ऐसा दिखाते हुए भगवान सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा अर्थात बौद्धिक दृष्टि द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण के कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा, और उधर योगेश्वर व्यास के कृपा प्रसाद से वही दृष्टि संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा अक्षरशः वही संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। स्पष्ट है कि श्री कृष्ण एक योगी के समकक्ष है। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय बोला, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया, जो स्वयं योगी है और दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। जो योग का स्वामी हो उसे योगेश्वर कहते हैं। इसी प्रकार सर्वस्व का हरण करने वाला हरि है। यदि केवल दुखों का हरण किया और सुख छोड़ दिया तो दुख आएगा। अतः सब पापों के नाश के साथ सर्वस्व का हरण करके अपना स्वरूप देने में जो सक्षम है वो हरि है। उन्होंने पार्थ को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। सामने तो खड़े ही थे। अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानीकोद्यतायुधम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, अनेक दिव्य भूषणों से युक्त और अनेक दिव्य शस्त्रों को हाथ से उठाए तथा दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनंतम विश्वतोमुखम्। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित विराट स्वरूप परमदेव को दृष्टि मिलने पर अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। संजय बोला, हे राजन, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वो भी विश्व रूप उन महात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो।
यहां श्री कृष्ण महात्मा ही है, योगेश्वर थे। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने, पुण्य ही पांडु है, पांडु ही अनुराग को जन्म देता है, उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। इसके पश्चात आश्चर्य से युक्त हर्षित रोमों वाला वो अर्जुन परमात्मा देव को शिर से प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोला। यहां अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और कहा, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। हे देव, आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। ये प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। ये साधन गम्य है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से संयुक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूं, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
भगवन, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहां कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले। अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे परमात्मन, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, वायुदेव और पितरों तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि ही नहीं है। कृष्ण ने पीछे बताया था कि आसुरी स्वभाव वाले लोग मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूं। यद्यपि हूं मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहां है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थतः समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं देखते। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहूदरं
बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहो, कृष्ण महाबाहु है और अर्जुन है। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो वो महाबाहु है। कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है। मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। महाबाहु योगेश्वर, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। विश्व में सर्वत्र अणुरूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूं। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका ये रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वो कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वो कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से प्रवेश कर रहे हैं, अब उनका वेग देखिए। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।
जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अपने में विकराल होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तप रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वो भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदनंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा कृष्ण के मुख में विलीन होते जा रहे हैं। उसने पूछा, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। आदि स्वरूप मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूं। जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसीलिए प्रवृत्त हुआ हूं। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए अर्जुन,
तो युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन। प्रायः सर्वत्र कृष्ण ने कहा है कि वो परमात्मा न कुछ स्वयं करता है, न कराता है, न संयोग ही जोड़ता है। मोहावृत्ति बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है, किंतु यहां वे स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं हूं, मेरे द्वारा ये लोग पहले से ही मारे हुए, तो खड़ा भर हो, यश ले ले। ऐसा इसलिए है कि सो केवल भगतन हित लागी। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो गए। अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए भगवान सदैव खड़े हैं। उन्हीं के कर्ता है, रथी बन जाते हैं। यहां गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया है। पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन अथवा त्रैलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। जब तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहां 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र भर बन जा, यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिसमें वो शोक मिटता हुआ नहीं देखता, क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज्य देंगे? नहीं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्म स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, राजयोग का परिणाम है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्यान्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। संग्राम के वैरियों को तू निश्चित जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। यहां भी योगेश्वर ने कहा कि मेरे द्वारा मारे हुए इन मरे हुओं को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूं, जबकि 5वें अध्याय के 13, 14 एवं 15 श्लोक में उन्होंने कहा था भगवान अकर्ता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। जो कहते हैं कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं, वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं जानते, अर्थात भगवान नहीं करते। ऐसा विरोधाभास क्यों? वस्तुतः प्रकृति और उस परमात्म पुरुष के बीच एक सीमा रेखा है। जब तक प्रकृति के परमाणुओं का दबाव अधिक रहता है, तब तक माया प्रेरणा देती है, और जब साधक उससे ऊपर उठ जाता है, ईश्वर, इष्ट अथवा सद्गुरु के कार्यक्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। उसके बाद सद्गुरु, इष्ट, याद रहे प्रेरक के स्थान पर सद्गुरु, आत्मा, परमात्मा, इष्ट, भगवान पर्यायवाची है। कुछ भी कहें, कहता भगवान ही है। हृदय से रथी हो जाता है, आत्मा से जागृत होकर
उस अनुरागी साधक का स्वयं पथ संचालन करने लग जाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो जिस सतह पर खड़े हैं, उस सतह पर स्वयं उतरकर जब तक आत्मा से जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में साधन का आरंभ नहीं होता। उसके बाद जो कुछ साधक से पार लगता है, वो उनकी देन है। साधक तो निमित्त मात्र होकर उनके संकेत और आदेश पर चलता भर रहता है। साधक की विजय उनकी देन है। ऐसे अनुरागी के लिए ईश्वर अपनी दृष्टि से देखता है, दिखाता है और अपने स्वरूप